Good morning, children. Welcome again in English class. In last video, we had seen that the shoemaker and his wife moved in their shop and found new surprise. There were two pairs of shoes, and the shoemaker put them in the display. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने shoemaker और elves की कहानी का पहला भाग देखा था, जिसमें देखा था कि कैसे शू मेकर के लिए नए जूते बनकर तैयार हो जाते थे, जिनको वो डिस्प्ले के लिए रख दिया करता था। लास्ट नाइट भी यही हुआ, 2 जोड़े जूते बनकर तैयार थे। और फिर क्या हुआ देखेंगे। Soon 2 customers came and paid 6 gold coins for them. जल्द ही 2 कस्टमर आए। कस्टमर मीन्स पर्सन्स हु बाय थिंग्स फ्रॉम ए शॉप। ग्राहक आए और 6 गोल्ड कॉइन्स में वो जूते ले गए। द शू मेकर वॉज ओवरजॉयड नाउ ही कुड बाय मच मोर लेदर। क्योंकि अब वो काफ़ी मात्रा में लेदर खरीद सकता था। इस मॉर्निंग दे फाउंड मोर एंड मोर पेयर्स ऑफ शूज़। और इस तरह से प्रत्येक मॉर्निंग को उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा जोड़े जूतों के मिलते। बट दे वर सरप्राइज्ड हु इज़ गोइंग ऑल दिस फॉर देम। दे यूज्ड टू आस्क ईच अदर एंड one day the shoemaker's wife said to him, "Let us keep awake tonight and find out how the shoes get here." एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हम आज की रात में देखेंगे कि आखिर इन शूज को बनाते कौन हैं। क्योंकि वे आश्चर्यचकित थे। दोनों एक दूसरे से पूछा करते थे कि ये जूते किनके द्वारा बनाए जाते होंगे। सो दैट नाइट द शू मेकर एंड हिज वाइफ हिड देमसेल्फ बिहाइंड ए कपबोर्ड इन द शॉप। और इस तरह से उस रात को दोनों वाइफ हस्बैंड कपबोर्ड के पीछे दुकान में छिप जाते हैं। और क्या होता है, एट मिडनाइट 2 elves run into the shop. They were wearing torn old green clothes full of pies. Midnight means middle of night. Pies means पैबंद। अर्थात उस रात उन्होंने देखा कि 2 एल्व्स 2 बौने वहाँ पर आते हैं। और वे क्या किए, वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और कहीं कहीं पर पैस भी था, पैबंद भी था। दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल एंड स्टार्टेड मेकिंग शूज़। वे थोड़ी देर जंप करने लगे टेबल पर और फिर जूते बनाने शुरू किए। वर्कड ऑल नाइट एंड बाय dawn they had used up all the leather and left a row of brand new shoes on the table. और इस तरह से रात भर वो परिश्रम करते रहे। लेदर से जूते उनके द्वारा बनते रहे और सुबह तक उन्होंने काफ़ी जूते बना लिए। Oh, the elves are helping us, said the thrilled shoemaker. How can we repay them? ओह, ऐसे जूते ये बौने बनाते हैं, तो कैसे हम उनका बदला चुकाएं? Don't you notice how torn their clothes were? Let's make some new clothes for them, the wife said. उनकी पत्नी ने कहा, क्या आपने ये नोटिस नहीं किया कि उनके कपड़े कैसे फटे हुए हैं? हम उनके लिए नए कपड़े बनाएंगे।
Best idea, said the shoemaker, smiling. The shoemaker and his wife worked hard and prepared 2 shirts, 2 trousers, 2 hats, 2 coats, and 2 pairs of shoes for the elves. They put them on the table. अब उन्होंने ऐसा ही किया, कठिन मेहनत करके वो उनके लिए उन्हीं के साइज़ के क्या क्या बनाए, 2 shirts, 2 trousers, पतलून, 2 hats, 2 coats एंड 2 pairs ऑफ शूज़, और टेबल पर रख दिए उसी तरह जैसे वो पहले की तरह करते थे। वो 2 elves आए। At midnight the 2 little elves again ran into the shop. They found new clothes and shoes of their size. They put on the clothes and shoes and started dancing with joy. Then they ran out of the shop. Here you see, children, what do you think? तुम क्या सोचते हो? क्या ये जो एल्प्स थे पुनः वहाँ पर आए? No, they never came back after it. But lots of people came to the shoes maker's shop and they all wanted to buy his shoes as they were good and beautiful. ये एल्फ्स फिर कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन शू मेकर उसी तरह के सुंदर जूते बनाया करता था जिसको ग्राहक काफ़ी पसंद करते थे और उनको खरीदा करते थे। इन दिस वे वी हैव सीन द स्टोरी ऑफ द शू मेकर एंड द 2 elves. In next video we shall see chapter assessment. You see your chapter dictionary also.